एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 21 सितंबर से स्टार्ट है एंड मैं आपको इस वीडियो में टॉप 3 पॉइंट्स बता रही हूँ जिससे आपको एकदम माइंड में ध्यान रखना है, जिसकी हेल्प से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। मैं यही सारे पॉइंट्स का ध्यान देती हूँ हर वक्त अपना एग्जाम देने के टाइम एंड इसी से मेरे सारे प्रीलिम्स क्लियर हो जाते हैं, बीट क्लर्क बीट पीओ। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के पीछे नहीं भागना है। ऐसा नहीं कि आप मॉक्स में 80 क्वेश्चन बना ले रहे हो, आपको वहां जाके भी लग रहा है कि 80 बनाना ही बनाना है, क्वांट में 25 बनाना ही बनाना है। ऐसा प्री नोशन आपको सेट करके नहीं जाना है, क्योंकि पेपर का लेवल कभी भी टफ आता है, कभी भी इजी आता है और जैसा पेपर का लेवल होता है उसी के हिसाब से उसकी कट ऑफ जाती है। ये टोटली उस पेपर पे डिपेंड करेगा कि आपका पेपर, आपकी शिफ्ट कैसी आई। और यहीं पे ये पॉइंट है कि आपको अटेम्प्ट्स और स्कोर नहीं देखना है, आपको आपका परसेंटाइल देखना है। आप कितने बच्चों में कहाँ लाई कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपका परसेंटाइल 85 के ऊपर है, मतलब ऑन एन एवरेज 85, 86, 90, 92 भी आ रहा है कि नहीं मॉक्स में, तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है कि बहुत लोगों को लगता है कि मेरा इंग्लिश वीक है, मैं क्वांट और रीजनिंग से मार्क्स निकाल लूंगा। किसी को लगता है मेरा क्वांट वीक है, मैं इंग्लिश और रीजनिंग से मार्क्स निकाल लूंगी। सही है, लेकिन एक चीज याद रखना कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी इंग्लिश वीक है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्वांट और रीजनिंग पे डिपेंड होकर चले जाओ। आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है आप उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे अनडाउटेडली, ठीक है। जो बाकी के 2 सब्जेक्ट्स भी आपके होंगे जो आपको लग रहा है आपका वीक है या फिर मॉडरेट लेवल पे है, उनमें भी आपको कोशिश करना है, आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। तीनों सब्जेक्ट का मिला के ओवरऑल आपका अटेम्प्ट अच्छा होगा। आपको लग रहा है क्वांट को मैं ऐसे ही लाइटली ले लेता हूँ, क्वांट मेरा अच्छा नहीं है और मैं इंग्लिश और रीजनिंग में बहुत अच्छे से बनाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कभी कभी अगर पेपर आपके टाइप का आ जाए जिसमें जैसा आपने स्ट्रैटेजी बनाई वैसा पेपर आ जाए तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है वही सब्जेक्ट एग्जाम में जाके टफ आ जाए, वहां से चाह के भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हो। थर्ड पॉइंट है, इसे आप बिल्कुल एकदम मन में बिठा लो कि आपको आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है। आपको लग रहा है मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाऊं और यहाँ एक्यूरेसी आप बिगाड़ते जा रहे हो तो 0.5 से एक नंबर से 0.25 से भी लोग आउट हो जाते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं करना है कि आप पॉइंट से अटक जाओ, जाके प्रीलिम से क्लियर नहीं हुआ, जबकि वो हो सकता था। आपकी एक्यूरेसी बिगड़ गई और इसलिए नॉर्मलाइजेशन में जाके वो और पीछे हो गए मार्क्स और आपका कट ऑफ ही नहीं निकला। तो कोशिश करना है आपको जो टाइम है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम आप आउटपुट निकाल पाओ और वो तभी होगा जब आप एक्यूरेसी के साथ पेपर अटेम्प्ट करोगे। एंड फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल।